जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का इंडिया ई बुक के वीकली करंट अफेयर्स के सेशन नंबर 19 पे। आज की कक्षा में मैं 8 तारीख से लेके मैं 14 तारीख 2022 के सभी महत्वपूर्ण विषय पर होगा। तो आज का क्लास का जो सोर्सेस है वो है द हिंदू न्यूज़पेपर, द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, राज्यसभा टीवी, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, लाइव मिंट एट्सेट्रा। तो आज का कक्षा का सभी महत्वपूर्ण विषय एक नज़र में देख लेते हैं, उसके बाद सभी विषय का संक्षिप्त में आलोचना किया जाएगा। तो पहला 1 तारीख से लेके 8 तारीख से लेके 11 तारीख तक सभी विषय। तो पहला विषय है मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी ने एक लड़की लोगों के लिए लड़की लक्ष्मी स्कीम 2.0 जो पहले था उसको फिर से एक्सटेंड किया है। प्रधानमंत्री जीवन PMJJBY, PMSBY ये दोनों इंश्योरेंस स्कीम है। अटल पेंशन योजना हैव कंप्लीटेड 7 years on 9th May 2022। जस्टिस Sudhanshu Dhulia and JB Pardiwala have appointed by President as Supreme Court judges। तो जो सुधांशु दुहालिया जी है वो गुवाहाटी हाई कोर्ट से है और JB पार्डीवाला वो गुजरात हाई कोर्ट के जज थे। जॉन ली के चुई विल बी द हांगकांग्स नेक्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स and SCCI sign a memorandum of understanding for promoting green energy initiative। Venus शुक्र Venus mission expected to be launched by December 2024 according as said by ISRO's chairman। तो भारत का शुक्र मिशन भी शुरू होने जा रहा है 2026 पे। इससे पहले नासा का भी शुरू हो गया था। वर्ल्ड थैलासेमिया डे, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे एंड इंटरनेशनल मदर्स डे ये तीनों 8 मई को सेलिब्रेट किया गया है। एक्सकेवेशंस आर बीइंग कैरिड आउट एट 3 माउंट्स इन हरियाणा's राखीगढ़ी। राखीगढ़ी एक इंडिया का इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट है जो हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं आप जिसे। तो उसमें एक्चुअली वुमेन डेड बॉडी मिला है एक माउंट पे, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे हम। डिफेंस मिनिस्टर रिलीज्ड ए बुक टाइटल इंडो-पाक वॉर 1971 जो जिसे मुक्ति युद्ध भी कहा जाता है। तो उस युद्ध के बारे में पूरा एयर वॉरियर्स ने क्या किया, कैसे इस युद्ध का अंजाम दिया, उसके बारे में डिटेल से इस बुक में। इंडियाज फास्ट वेस्ट पावर्ड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन हैज़ बीन इनॉग्रेटेड। भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन जो भी बायो फ्यूल के ऊपर बेस्ड है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके उससे चार्ज किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 में जो पोखरान 2 हमारा 3 न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्टिंग सक्सेसफुली हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी तब प्राइम मिनिस्टर थे और प्रेसिडेंट थे हमारा APJ अब्दुल कलाम। हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। 12 मई से लेके 14 मई तक रिलायंस बिकम्स फर्स्ट इंडियाज कंपनी टू क्रॉस रेवेन्यू of ₹100 million in a year। 10th session of India-Oman Joint Commission meeting held in New Delhi। मानगार विलेज जो कि महाराष्ट्र का एक विलेज है उसको फर्स्ट विलेज ऑफ हनी कहा गया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज साइन परचेज एग्रीमेंट फॉर अपकमिंग इथेनॉल प्लांट्स। सभी वीकली करंट अफेयर्स के सेशन में आप लोगों ने देखा है इथेनॉल के बारे में न्यूज़ है। इंटरनेशनल नर्सेस डे, इंटरनेशनल डे ऑफ प्लेनेट हेल्थ 12 मई को सेलिब्रेट किया गया है। संजीव Bajaj assumed the office of the
CII प्रेसिडेंट फॉर 2022 to 23। वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने एक बुक लॉन्च किया, द स्ट्रगल ऑफ पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया। PM Modi took part in second COVID virtual समिट जो कि में को ऑर्गेनाइज हुआ है। रनिल विक्रमसिंघे बिकम्स द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और उनका भाई भी। तो एक्चुअली श्रीलंका में पूरा एक फैमिली चला रहा है, बख्शा राजबख्शा फैमिली। तो बहुत करप्शन के चार्ज है उनके अगेंस्ट में। सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया फॉर्म्ड एन एडवाइजरी कमिटी ऑन द मैटर्स ऑफ ESG, एनवायरनमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस इन द सिक्योरिटीज मार्केट। ISRO successfully tested human-rated HS-200 solid rocket booster for गगनयान। गगनयान के को भेजने के लिए जो रॉकेट का बूस्टर है उसको डेवलप कर लिया है इसरो ने। चैंपल विल्सन अपॉइंटेड एज द CEO एंड MD ऑफ एयर इंडिया। जो एयर इंडिया टाटा ने खरीद लिया था उसका CEO एंड MD है चैंपल विल्सन। India and UAE signed memorandum of understanding for establishing Skill India International Center at Varanasi. World's longest glass bridge opened in Vietnam. तो पहले जो था वो चाइना वाला था वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट, अभी वियतनाम वाला लॉन्गेस्ट हो गया है। तो एक एक करके हमारा सभी विषय के ऊपर आलोचना शुरू करते हैं। तो पहला विषय, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जो लड़की लाडली लक्ष्मी स्कीम 2.0 लॉन्च किया गया है। इसमें मतलब लड़की लोगों को एडमिशन मेडिकल, IIT, IIM और एनी अदर इंस्टीट्यूट में लेने के लिए सहायता किया जाएगा और 25,000 रुपये से लेके पैसा दिया जाएगा, वो भी इंस्टॉलमेंट में, 2 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा इस स्कीम के द्वारा। तो ये वाला स्कीम लाडली ई स्वाद ऐप जो है इसका भी यूज़ कर सकते हैं। और ये वाला पहले मतलब लाडली लक्ष्मी योजना जो पहले बार शुरू किया था और 1 अप्रैल 2007 से शुरू किया, अभी इसका 2.0 एडिशन है। तो अगला विषय, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एंड अटल पेंशन योजना तीनों ने 7 साल कर लिया है। तो इन तीनों का शुरुआत किया गया था PM मोदी के द्वारा 9 मई को कोलकाता से। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एंड प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना दोनों इंश्योरेंस स्कीम है और अटल पेंशन योजना एक पेंशन स्कीम है। तो आप ये देखिए कितना टोटल मोर देन 28.37 करोड़ क्यूमुलेटिव एनरोलमेंट्स, मतलब इतना कस्टमर हो गए हैं और 12.7 करोड़ इन PMJJBY और अटल पेंशन योजना में 4 करोड़ सब्सक्राइबर। तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। जस्टिस सुधांशु धूलिया एंड JB Pardiwala has been appointed by the President as Supreme Court judges। प्रेसिडेंट ने इन दोनों को सुप्रीम कोर्ट के जज एज ए जज अपॉइंट किया है। तो ये दोनों है चीफ जस्टिस सुधांशु धूलिया जो गुवाहाटी हाई कोर्ट से बिलोंग कर, गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, और जस्टिस JB पर्डीवाला गुजरात हाई कोर्ट के जज थे। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट क्या होता है? द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट। सीधे के सीधे पॉलिटी का सवाल। द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होल्ड्स द ऑफिस अंटिल ही कंप्लीट्स द एज ऑफ 62 ईयर्स। तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। जॉन ली काचिन्यू विल बी द हांगकांग्स नेक्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव।
तो हांगकांग कहाँ पे? चाइना पे ही है, एक्चुअली चाइना का ही एक पार्ट है। हांगकांग ऑफिशियली स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव है, रीजन है रिपब्लिक, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का। इट इज द सिटी ऑफ ईस्टर्न पर्ल रिवर डेल्टा इन साउथ चाइना। तो इसका नया चीफ एग्जीक्यूटिव है जॉन ली काच्यू। तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एंड सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग सिग्नेचर किया है न्यू दिल्ली पे। दिस इज एन अम्ब्रेला ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब बहुत सारा स्कीम है इस एमओयू पे अंडर पे, जहाँ पे मतलब सोलर रूफटॉप पीवी पावर प्लांट्स को किया जाएगा। इट इज द स्टेप टुवर्ड्स गवर्नमेंट एफर्ट्स टू प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी, देयर बाय मूविंग टुवर्ड्स अ कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमी। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी that establishes to implement the national solar mission. It is the only central PSU मतलब public sector undertaking, PSU public sector undertaking, मतलब सीधे के सीधे आप जैसे LIC जैसे ऐसे कंपनी बोल सकते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कहते हैं। मैं शॉर्ट पे लिख रहा हूँ, आप लोग समझ जाएंगे, इतना अच्छा भी नहीं है मेरा हैंडराइटिंग। तो अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। वेनास मिशन एक्सपेक्टेड टू बी लॉन्च बाय दिसंबर 2024। तो भारत का वेनास मिशन के ऊपर जो अनाउंसमेंट है वो आ गया है इसरो के चेयरमैन के द्वारा, और नासा ने भी अनाउंस किया था 2 रोबोटिक मिशन वेनास के लिए, द विंची प्लस एंड वेरिटस। वेनास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वेनास यानी शुक्र। वेनास इज द अर्थ's नियरेस्ट प्लेनेटरी नाइबर। इट इज द ब्राइटेस्ट प्लेनेट इन द नाइट स्काई। हम रात को मतलब वेनस को देख सकते हैं और ये बहुत ब्राइट है, बहुत चमकता है। इट इज कॉल्ड द मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार एज इट समटाइम्स अपीयर्स इन द ईस्टर्न स्काई बिफोर सनराइज एंड समटाइम्स इन द वेस्टर्न स्काई आफ्टर सनसेट। वेनस हैज नो मून और सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन। इसका कोई मतलब सैटेलाइट नहीं है, मतलब मून नहीं है। इट रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, मतलब वेनस उल्टा घूमता है। वेनस और यूरेनस 2 हमारा सोलर सिस्टम में प्लेनेट है जो कि उल्टा घूमता है ईस्ट से लेके वेस्ट तक, वेस्ट से घूमता है। बाकी सारा जितना प्लेनेट्स है वो वेस्ट से ईस्ट के साइड घूमते हैं। तो अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। वर्ल्ड थैलासीमिया डे जो कि 8 मई को सेलिब्रेट किया गया है। तो थैलासीमिया का इस डे का जो शुरुआत किया गया था और 1994 से शुरुआत हुआ था। तो इस साल का जो थीम है वो है BAOIR शेयर केयर वर्किंग विद द ग्लोबल कम्युनिटी एज टू इम्प्रूव थैलासीमिया नॉलेज। थैलासीमिया क्या है? थैलासीमिया इज ए जेनेटिक डिजीज दैट passes from parents to their offspring. Its symptoms starts appearing 3-4 months after the birth of the child. People suffering from thalassemia have less hemoglobin than normal. Hemoglobin का कमती हो जाता है which leads to anemia. Red blood cells have lifespan of 120 days, but due to this disease, the age of red blood cells remains only 20 days. तो थैलासीमिया होने से जो रेड ब्लड सेल है उनका जो उम्र है 120 डेज का और घट के 20 दिन हो जाता है। तो बहुत डेंजरस बीमारी है। अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे जो कि 8 मई को सेलिब्रेट किया गया है। तो इस साल का जो थीम है वो है बी ह्यूमन काइंड। तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। हैप्पी मदर्स डे
जो कि मदर्स डे, इंटरनेशनल मदर्स डे जो कि सेलिब्रेट किया गया है 8 मई को। तीनों ही डे एक ही डेट पे ही है। इंटरनेशनल मदर डे इज सेलिब्रेटेड in more than 152 countries. It is celebrated every year on second Sunday of May. मई महीने का जो सेकंड संडे है उसमें सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे कि आज है थर्ड संडे 15 में जब रिकॉर्डिंग चल रहा है। This year is have been celebrated on 8th May. Mother's Day was first celebrated हुआ था अमेरिका में 1908 में by Anna Jarvis. It is observed to commemorate the efforts of mothers and honor their values in our lives and in our society. नेक्स्ट विषय जो है बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। एक्सकेवेशंस आर बीइंग कैरिड आउट एट 3 माउंट्स इन हरियाणा राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो कि एक इंदास वैली सिविलाइजेशन साइट है, उसमें 3 माउंट मिला है और एक माउंट में डेड बॉडी भी मिला है और एक माउंट को नाम दिया गया है और जो माउंट 7 नाम दिया गया है उसमें मिला है डेड बॉडी। वो वोमेन्स की डेड बॉडी नहीं, एक्चुअली स्केलेटन मिला है 2 वोमेन का। और ये जो नाम दिया है माउंट 7, 3 माउंट मिला है जो नाम है माउंट 1, माउंट 2, माउंट 1, माउंट 3 एंड माउंट 7। जो माउंट 7 नाम दिया गया है वो RGR-7 जो था हड़प्पा में ग्रेवयार्ड, उसके नाम उसके ऊपर बेस करके दिया गया है। हड़प्पन साइट में था RGR-7। एक्चुअली वो RGR-7 नहीं था, वो RGR-7 जैसे ही लिखा हुआ कुछ था, ऐसे मतलब लिखा हुआ था RG। अब देखिए R ऐसे मतलब हमारा स्क्रिप्ट में ऐसा है, लेकिन वो मतलब कुछ दूसरा स्क्रिप्ट था उन लोगों का, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन का लोगों का। तो उसके नाम वो क्रीमेटरी था, ग्रेवयार्ड था, तो उसके नाम के ऊपर बेस करके जो माउंट 7 है उसको और माउंट 7 नाम दिया गया है इसको। ये देखिए राखीगढ़ी, ये देखिए राखीगढ़ी का इमेज। देख रहे हैं? राखीगढ़ी कहाँ पे है? अभी जो हमारा हरियाणा डिस्ट्रिक्ट है हिसर पे है राखीगढ़ी। इट इज द लार्जेस्ट सेटलमेंट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। मतलब अभी मतलब सबसे पहले तो मोहनजोदाड़ो सबसे बड़ा था, तो अभी सबसे बड़ा है, सेकंड है मोहनजोदाड़ो, सबसे बड़ा है राखीगढ़ी। सेंटर हैज डिक्लेयर्ड 5 आर्कियोलॉजिकल साइट एज आइकॉनिक साइट्स। राखीगढ़ी साइट इज वन ऑफ देम। The site covers over 3,500 hectares area. तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। डिफेंस मिनिस्टर रिलीज्ड ए बुक टाइटल्ड इंडो-पाक वॉर 1971 रिनेसेंस ऑफ एयर वॉरियर्स। तो कुछ ही दिन पहले ये वाला किताब लॉन्च हुआ है, एयर वॉरियर्स के बारे में है। तो चीफ मार्शल PC लाल 37 मेमोरियल लेक्चर पे रिलीज हुआ है ये वाला बुक। PC लाल कमीशन इन IAF in 1939. He was awarded Padma Bhushan in 1966 and Padma Vibhushan in 1972. He is also served as the CMD of Indian Airlines and chairman of Air India. तो हमारा अगला विषय है जो EV चार्ज का स्टेशन का इनॉग्रेशन हुआ है। एक्चुअली EV चार्ज और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का चार्जिंग होगा, तो जो चार्जिंग के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो वो इलेक्ट्रिसिटी पूरा मतलब वेस्ट मैनेजमेंट से वेस्ट पावर्ड इलेक्ट्रिसिटी रहेगा। मतलब जो वेस्ट है उन लोगों को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाएगा, उस इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके चार्जिंग किया जाएगा गाड़ी को। तो बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में हुआ है शुरू वाला मुंबई में। तो हमारा अगला विषय बृहन मुंबई, जो मुंबई का जो म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन है उसे BMC बोलते हैं, बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ये देखिए बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं।
11th में नेशनल टेक्नोलॉजी डे, क्यों इस डे को टेक्नोलॉजी डे बनाया गया है? जो हमारा ये डे को ऑब्जर्वेशन किया जाता था 1999 से 1998 में क्या हुआ था, पोखरान में जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था भारत का सक्सेसफुल, इंडिया बिकम द 6th न्यूक्लियर पावर कंट्री। तो उसके अगला साल से ही 1999 11th में से ही 11th में नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये देखिए, when India became nuclear, the three detonations happened on May 13 and 2 on May 11 on 2 on May 13। पहले 3 न्यूक्लियर बॉम्ब को टेस्ट किया गया था। एक था 15 KT एटम बॉम्ब, दूसरा था 45 KT हाइड्रोजन बॉम्ब, तीसरा था 0.2 KT द शार्पकिल्टन डिवाइस। Former President Abdul Kalam and R. Chidambaram were the chief coordinators of Pokhran 2। तो ये पोखरान 2 था। तो पहले और एक मिशन फेल हुआ था हमारा, स्माइलिंग बुद्ध जो था इंदिरा गांधी जी के पीरियड में। तो इंडिया बिकम्स द 6th कंट्री टू ज्वाइन द न्यूक्लियर क्लब। ये देखिए उस मोमेंट, अटल बिहारी वाजपेयी जी और APJ अब्दुल कलाम पोखरान में एक ही साथ, एक ही फ्रेम में इमेज। ये देखिए आप, APJ अब्दुल कलाम जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी और हमारा डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पारिकर जी थे शायद उस टाइम। हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। रिलायंस टू क्रॉस रेवेन्यू 100 billion US dollar in a year. The net profit of Reliance has increased to rupees 16,203 crores in the quarter ended March 31, 2022। तो इस साल का रिलायंस का प्रॉफिट आया है, प्रॉफिट इंक्रीज होकर आया है 16,203 करोड़। Reliance profit has increased due to the rise in broadband subscribers and new energy investments are giving profits। Consolidated revenue of Reliance has risen by 35% year on year to 2.3 lakh crore। Reliance has invested more than 1 billion US dollar in acquiring assets and building capabilities of Reliance Retail। तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। 10th सेशन ऑफ इंडिया ओमान जॉइंट कमीशन मीटिंग हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो इस मीटिंग में हमारा पीयूष गोयल जी और सुल्तानेट ऑफ ओमान क्वाइस बिन मोहम्मद आल यूसुफ के प्रेजेंस में हुआ। द 48 member delegation of Oman led by Qais bin Mohammed। Bilateral trade between both the countries has increased from 5.4 billion to 10 billion rupees in this current year। सिग्निफिकेंट आउटकम क्या क्या मतलब आउटकम है इस मीटिंग का? बोथ साइड्स साइन द फास्ट ट्रैकिंग अप्रूवल्स। बोथ साइड्स एग्रीड टू फैसिलिटेट एंड एड्रेस इश्यूज रिलेटेड टू टेरिफ और नॉन टेरिफ बैरियर्स। Both the sides discussed signing on memorandum of understanding or agreement on different fields: India-Oman double taxation avoidance agreement, India-Oman bilateral investment treaty, Invest Oman and Invest India treaty, etc। तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। मागर विलेज टू बिकम द फर्स्ट विलेज ऑफ हनी। यह विलेज कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में। और इस जो विलेज है, आउट ऑफ द 100 फैमिलीज 80 फैमिलीज आर एंगेज इन बी कीपिंग। तो देखिए बी का बॉक्स दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। और खादी और विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, खादी इंडिया, KVIC। तो KVIC के मिशन के द्वारा इन लोगों को ये बॉक्सेस हानि को मतलब रखने के लिए जो बॉक्सेस प्रोवाइड किया जाता है वो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है। तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनी साइन परचेज एग्रीमेंट फॉर अपकमिंग इथेनॉल प्लांट्स। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, BPCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैव साइंड ए परचेज एग्रीमेंट फॉर अपकमिंग इथेनॉल प्लांट्स। A tripartite agreement has been signed among oil marketing companies and banks for respective ethanol plant projects
तो इथानॉल का बहुत मतलब मैंने आप लोगों को शायद बताया था और मिथानॉल के बारे में M15, और इथानॉल होता है जो मतलब फूड ग्रेन से ऑयल को बनाया जाता है। तो इथानॉल M15 मिथानॉल होता है, तो उसमें पेट्रोल के साथ 15% मिथानॉल मिलाया जाता है। और जो इथानॉल है अभी मतलब इथानॉल का ब्लेंडिंग भी होगा, तो इथानॉल E10 मिलेगा, E20 मिलेगा, E85 भी मिलेगा। तो E85 में 85% इथानॉल होगा। तो जितना ज़्यादा इथानॉल होगा मतलब पेट्रोल का खर्चा भी कमेगा, और ऊपर से पोल्यूशन भी कम होता है इथानॉल से या मिथानॉल से, मतलब बायोफ्यूल कह सकते हो आप इसे। तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। इंटरनेशनल नर्सेस डे। गौर से देखिए इस फोटो को। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो कि ब्रिटिश नर्स थे और सोशल रिफॉर्मर थे। तो जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो वो चाहते थे मतलब वो युद्ध में जाए और जाके लड़े, तो उनको मतलब लेडी होने के कारण युद्ध में जाने नहीं दिया। तो तभी उन्होंने क्या किया, सभी मतलब जो मतलब वुंडेड होते थे युद्ध में, तो उन सभी को मतलब इतना मतलब अपने भाई जैसा मतलब ट्रीट किया, मतलब इतना अच्छा सर्विस दिया। वो मतलब अंधेरे में उनको मतलब वो अंधेरे में एक होता है लैंटर्न जैसा बोलते हैं, तो लैंटर्न लेके चले जाते थे। तो कोई मतलब जो इंटेड है सोल्जर, वो कुछ भी अगर साउंड किया करके तो चटक से चले जाते थे। मतलब इतना सर्विस दिया है तभी मतलब उनको मतलब इनका उनका रेस्पेक्ट भी करते हैं वो लोग सोल्जर। तो उनका रेस्पेक्ट में वो सभी उनको मतलब बहन के नज़र पे देखते थे, तो उनको सिस्टर सिस्टर बोलते थे। इसलिए ही मतलब हम लोगों को पूरा वर्ल्ड में ही नर्स लोगों को सिस्टर बोला जाता है। इस कारण से ही जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किया, मतलब फ्लोरेंस नाइटिंगेल को उन लोगों ने सोल्जर लोगों ने वुंडेड सोल्जर लोगों ने सिस्टर सिस्टर बोलते थे, तो उससे पूरा मतलब प्रचलित हो गया है सिस्टर वर्ड। तो एवरी ईयर May 12 इज ऑब्जर्व एज इंटरनेशनल नर्सेस डे अराउंड द वर्ल्ड। तो पहली बार कब शुरुआत हुआ था? 1974 में शुरुआत हुआ था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल International Council Nurses declares the International Nurses Day 1974 on the occasion of International Nurses Distributary Kites to Nurses. This year the theme of nation, क्या थीम था इस साल का? Nurses a voice lead to invest nursing and respect rights to secure global health. तो एक्चुअली जो 12 में है वो एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी है फ्लोरेंस नाइटिंगेल का। तो इस बर्थ एनिवर्सरी को ही मतलब नर्सेस डे बनाया जाता है। तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ 12 में जो प्लांट के हेल्थ के ऊपर ये वाला डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये वाला डे प्रपोज किया गया था जाम्बिया के द्वारा। UN जनरल सेक्रेटरी, जाम्बिया एक्चुअली मतलब जिम्बाब्वे से अलग हुआ था, अफ्रीकन कंट्री है वो, साउथ पार्ट अफ्रीकन कंट्री है, मतलब कोंगो सेंट्रल कोंगो के साउथ पे, और जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका के आप नॉर्थ में कह सकते हैं। तो अगला विषय, संजीव बजाज एज्यूम द ऑफिस ऑफ द CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री प्रेसिडेंट फॉर 2022-23। तो CII क्या है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इट इज़ ए नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन एस्टेब्लिश्ड इन 1895। बहुत पुराना ऑर्गेनाइज एसोसिएशन है। CII नेशनल काउंसिल इज गवर्निंग बॉडी ऑफ द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने किताब रिलीज किया है, द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया। इट इज रिटन बाय IPS ऑफिसर, फॉर्मर IPS ऑफिसर प्रकाश सिंह। इट वॉज पब्लिश्ड बाय रूपा पब्लिकेशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो हमारा अगला विषय, PM मोदी टुक पार्ट सेकेंड ग्लोबल वर्चुअल समिट 12 में 2022। तो आप लोग सोच रहे हैं सेकंड ग्लोबल समिट हो जा रहा है, तो पहला समिट कहाँ पे हुआ था?
तो पहला को ग्लोबल कोविड वर्चुअल समिट हुआ 22 सितंबर 2021 में, जो कि जिसका प्रेसिडेंट थे बाइडेन, होस्ट किए थे इस प्रोग्राम को। तो इस साल का जो थीम है वो है प्रिवेंटिंग पेंडेमिक फैटिग एंड प्रायोरिटाइजिंग प्रिपेयर्डनेस। तो अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। रेनिल विक्रमसिंघ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर। श्रीलंका का क्राइसिस को अब तो पता ही चल गया है। तो पहले वो है यूनाइटेड नेशनल पार्टी के, तो इनका पहला महिंद्रा राजपक्ष ने मतलब रिजाइन दे दिया है, और राज और गोटाबाया राजपक्षा अभी भी है प्रेसिडेंट। ये देखिए, ये वाला चार्ट आप पूरा सा देख लीजिए, किन्होंने कौन कौन थे मिनिस्ट्री के उनके फैमिली में। गोटाबाया राजपक्षा थे प्रेसिडेंट, महिंद्रा राजपक्षा थे प्राइम मिनिस्टर अभी का, और चमल राजपक्षा थे एग्रीकल्चरल मिनिस्टर, फिनांस मिनिस्टर थे बसिल राजपक्षा, और योशिदा जो प्राइम मिनिस्टर चीफ ऑफ स्टाफ थे 2020 तक। तो अभी तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी थे नमल राजपक्षा। तो सभी ने ही रिजाइन दे दिया है इन फैमिली का, और अभी सिर्फ गोटाबाया राजपक्षा है जो श्रीलंका कहाँ पे स्थित है, भारत का साउथ पे इंडियन ओशन पे श्रीलंका स्थित है। श्रीलंका का अभी का कैपिटल है श्री जयवर्धनापुरा, कोलंबो नहीं है श्रीलंका का कैपिटल, वो बहुत पहले बदल गया है। उससे पहले था कोलंबो से पहले अनुराधापुरा था, उसके बाद कोलंबो हुआ, अभी है श्री जयवर्धनापुरम। तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। सेबी formed an advisory committee on matters related to ESG in the securities market। तो ESG क्या है? ESG है एनवायरनमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस। तो बहुत सारा जोर दिया गया है गवर्नमेंट के ऊपर, जो एनवायरनमेंट के ऊपर, इसलिए मतलब एनवायरनमेंट, सोसाइटी एंड गवर्नेंस, इन तीनों को रिलेट करके ESG रिपोर्ट भी सबमिट करना पड़ता है। एक कॉम्प्लायंस है सब, मतलब कंपनी का ESG रिपोर्ट सबमिट करना है। तो एक बहुत अच्छा गवर्नेंस का एग्जाम्पल है ये। तो सेबी के द्वारा सेटअप किया गया है। सेबी को क्या है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है, जैसे बैंक को रेगुलेट करता है RBI, बैंकिंग पॉलिसी लाता है, ऐसे सिक्योरिटीज मार्केट जो आप लोगों का शेयर, इक्विटी शेयर ट्रेडिंग करते हैं शेयर में, तो उन शेयर को जो रेगुलेशन बनाता है और उस ट्रेडिंग को मतलब पूरा निगरानी रखता है, क्या चल रहा है मार्केट में, तो सेबी का पूरा दायित्व है। वो एक्चुअली 1992 में सेबी आया, उससे पहले नहीं था।